नमस्कार, मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेश से। जैसे कि आप सभी को पता है कि आगामी 2022 का चुनाव का बिगल कुछ ही दिनों के बाद, कहने का मतलब कोड ऑफ कंडक्ट अब जो है सितंबर या अक्टूबर के बीच में कभी भी लग सकता है। ऐसे में सभी पार्टी से, कांग्रेस से होंगे, बीजेपी होंगे, आम आदमी पार्टी होंगे, सभी अपने दावेदारी पेश करने की यहाँ पर जो है सभी होड़ में होंगे। जिस प्रकार से किन्नौर के विधायक आदरणीय श्री जगत सिंह नेगी जी इस रेस में सबसे आगे है और उसके बाद हमारे निगम मंडारी जी भी इस रेस में जो है अपने दावेदारी ढालने के लिए काफ़ी दिनों से जो है अपना नाम ढाल रहे हैं। हालांकि उनकी होल्डिंग जगह जगह पर देख भी रहे होंगे। और इसी विषय पर हम आज शेर सिंह नेगी, हमारे आदरणीय शेर सिंह नेगी भावानगर से, जिन्होंने 43 साल अपनी उम्र की जो आधी ज़िंदगी कहेंगे तो 43 साल कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित किया है और कांग्रेस पार्टी में अपनी काफ़ी उनके पास पोस्टें रही है और उन्होंने भी इस बार विधायक पद के लिए कांग्रेस से टिकट मांगने का आवेदन डाला है, जैसे कि हम सुनने में आ रहे हैं। तो क्या यह सत्य है? तो आपका स्वागत है पुनः। शेर सिंह सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या यह बात सत्य है जिस प्रकार से खबर जो है हम व्हाट्सएप के द्वारा जान रहे हैं कि आपने जो है दावेदारी डाल दी है? हालांकि किसी न्यूज़ में हमने पढ़ा नहीं, लेकिन काफ़ी वायरल पोस्ट हो रहे हैं व्हाट्सएप के द्वारा कि आपने भी कांग्रेस की टिकट मांगने के लिए अपनी दावेदारी डाली। क्या यह सत्य है? हाँ जी हाँ, हमारी कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व ने एक नोटिफिकेशन जारी की है जिसमें कहा गया था कि कोई भी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का वो अपने विधायक पद के चुनाव के लिए अपना दावा पेश कर सकता है। उसी संदर्भ में मैं भी पिछले कल 1 सितंबर को अपना दावा पेश किया है। मैं अपनी आवेदन के साथ साथ मेरा अपना बायोडाटा मैंने उसमें दिया है। बाकी केंद्र नेतृत्व, राज्य नेतृत्व का दायित्व है किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। अगर मुझे अच्छा समझते हैं या मेरा कार्यकुशलता को समझते हैं, जो मैंने कठिनाइयाँ झेली है, तो अगर मुझे मिलता है तो बहुत ही एक उसकी बात होगी। इसका इसीलिए बोल रहा हूँ, मुझे मिलता है। हमारे समुदाय, किन्नौर के समुदाय में जो मेरे रिश्तेदार हैं या जिस समुदाय से मैं आता हूँ, उस समुदाय में लगभग 19-20 हज़ार 21 हज़ार के करीब वोटर है। उसमें आज की डेट में अभी भी 90% वोट कांग्रेस को जाता है। और ये जब से ये कॉन्स्टिट्यूंसी किन्नौर 68 जब से ये हुआ है, जब से ये वोट का एक प्रतिक्रिया चली है, तब से लेके मेरी समुदाय, मेरे लोग, हम जनजातीय होने के बावजूद आज तक हम लगातार जो हम वोट देते आए हुए, हमारा वोट सीधा कांग्रेस को जाता है। कांग्रेस पार्टी को हम अपनी जो है सर्वप्रिय पार्टी मानते हैं, साथ में माँ का सबसे बड़ा दर्जा पार्टी को हम देते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि हम लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। जब हम इतने सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हमारे लोग जो है लगातार वोट दे रहे हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी, हमारे जितने भी जो 4-5 जो अलग अलग उस पर जो हम समुदाय में है, और है हम जो ऐसे तो 6-7 है, सारे हम जनजाति है। उसके अलावा भी जो हमारे साथ यहाँ पे जैसे कि जिला परिषद हुआ या एमएलए के लिए हुआ या प्रधान के लिए हुआ या आपके जो है समिति के लिए वो जो मुख्य पोस्टों में जो आपका एक मुख्य हमारी जो पोस्ट है, जैसे चेयरमैन के लिए, प्रधान के लिए, उसके लिए, उसमें कई जगहों में हमारे लोग वंचित रहते हैं। मेरा केंद्रीय नेतृत्व, राज्य नेतृत्व से मेरा एक निवेदन है कि हमें भी मौका दिया जाए। हमारे लोग जो हमारे पूर्वज जो चले गए, जिन्होंने पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, जो हमारे लोग अब कर रहे हैं, शायद अगर मुझ जैसे एक छोटे से आदमी को, छोटे से कार्यकर्ता को टिकट देते हैं तो उनकी आत्मा के लिए बहुत बड़ी एक शांति का विषय है। और जो लोग हैं प्रेजेंट में, वो भी इस बात को सुनकर बहुत ही गदगद हो जाएंगे और जिससे कि लगेगा कि वाकई ये पार्टी हमारे लोगों के लिए है। दूसरी ओर मैं जानना चाहता हूँ, मैं बोलना भी चाहता हूँ आपको
चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो आपस में रिश्तेदार होते हैं, वो रिश्तेदार हैं। वो कभी कांग्रेस कभी बीजेपी का कैंडिडेट आता है, उनका काम तो चलते रहता है आते भया करते हुए। हम वहाँ के वही हैं जहाँ हम लोग जो है 1947 के बाद में जब हम थोड़े से उभरना चाह रहे थे, दोबारा लगता है कि हम 47 से पीछे को चले जा रहे हैं। तो मैं आप सबका, किन्नौर वासियों का, प्रदेश वासियों का, केंद्र वासियों का मैं एक बहुत बड़ा आभारी रहूँगा। मुझे अगर टिकट मिलता है, ना भी मिले तब भी मैं उसके लिए भी कोई ऐसी बात नहीं, पार्टी का मैं पूरा अपना। आपसे एक सवाल है, आपने एक यहाँ एक बीजेपी और कांग्रेस रिश्ते नाते की बात की है। अक्सर हमने देखा है कांग्रेस और बीजेपी में वरिष्ठ जो होते हैं अपने लाभ पद के लिए जो है दल बदल करते हैं, जबकि कार्यकर्ता वहीं का वहीं रहता है। आप 43 सालों से आप वहीं का वहीं हैं, आप लोगों ने दल बदल नहीं किया है। लेकिन जो वरिष्ठ होते हैं, जो जिन्होंने जो है मंत्री पद के होंगे, विधायक पद के होंगे, ऐसे मोड़ पर जो है अपना अस्तित्व बचाने के लिए जो है वो दल बदल करते हैं। तो इसमें आखिर क्यों जो है जो कार्यकर्ता है वो दल बदलता नहीं है, और खाली जो मंत्री जो विधायक बने या मंत्री बने हैं वो दल बदल करते रहते हैं? इसका मुख्य कारण क्या है? देखो राम भगत जी, असली बात है, जो असली ठेठ पार्टी का कार्यकर्ता होता है वो कभी भी पार्टी को छोड़ता नहीं है। उसको चाहे वो भूखा हो, चाहे घर में रोटी हो या ना हो, वो नारेबाजी में वो आगे आता है, पार्टीबाजी में आगे आता है, वोटिंग में आगे आता है, मारपीट वो खाता है। हमने भी मारपीट सहन की है, क्योंकि यहाँ टी.एस. नेगी जी का, लेट श्री टी.एस. नेगी जी का बहुत बड़ा दबदबा होता था, बहुत बड़ा रुतबा होता था। कई बार इलेक्शनों में हम जो है उनके विपरीत काम करते थे, कांग्रेस के लिए करते थे। तो कई जगहों में, जैसे आपके चगांव जैसे में, आपके किलबा जैसे में, कई बार हमारे साथ हमला हुआ है। मेरे ऊपर भी पत्थर मारे, मेरे भी सिर से मतलब जो है खून तक निकला है। तो हमने उस वक्त से लेके आज तक, जैसे डॉक्टर जी.सी. नेगी जी का 2 इलेक्शन रहा, दो इलेक्शन हमने लेट श्री देवराज जी का लड़ा, 4 इलेक्शन हमने जो है जगत सिंह नेगी जी का लड़ा है। 4 इलेक्शन तो वो जीते हैं, बीच में 1-2 बार रहे भी है। तो हमने इतने इलेक्शन दिखाए, हम हमेशा जो है अपने पार्टी के लिए काम करते आए। जी शेर सिंह सर, कार्यकर्ता निष्ठा से काम करता आ रहा है, लेकिन अब आपने दावेदारी ढाली है। ऐसे में अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप किसी और पार्टी का दामन पकड़ेंगे? मैं समझता नहीं कि मुझे कोई ऐसा होगा। दूसरे केंद्र नेतृत्व में पूरा विश्वास है। मेरा रिकॉर्ड यहीं पर नहीं है, दिल्ली में मेरा रिकॉर्ड है। मैं ऑल इंडिया लेवल का कांग्रेस सेवा दल का आजीविका सदस्य हूँ। और मैं जब हसी में एनटीसी की है दिल्ली से, आपके निज़ामुद्दीन के वहाँ से ग्राउंड से, उसमें भारत का कैंपिंग ग्राउंड से, तो उसके बाद मेरी जो है सिलेक्शन पीएम हाउस में हुई थी, जब लेट श्री राजीव गांधी जी हमारे जो है प्रधानमंत्री होते थे। हमारा जो सिलेक्शन ग्रेड हुआ है, ताल कटोरा स्टेडियम में मेरा सिलेक्शन ग्रेड हुआ है। तो मैं वहाँ पे उस वक्त भी जो है, मैं हिमाचल की ओर से, हम 2 आदमी थे। आपका जो ऊना ज़िले से मिस्टर पुरी जी थे, और हिमाचल से अपर किन्नौर से, मतलब अपर हिमाचल से मैं खुद था। तो हम 2 को जो है आपके पीएम हाउस के लिए हमारा जो है सिलेक्शन हुआ था। रामेश्वर निखरा जी, हमारे लेट श्री रामेश्वर जी निखरा जी वाइस चेयरमैन ऑल इंडिया थे। हमारे जो आपके जो शिवराजपति जी थे, एमएलसी मिस्टर राम लखन सिंह जी यूपी से। तो हम लोगों को उस वक्त मुझे चयनित किया गया था। मैं कुछ अर्सा रहा, यहाँ के हालात ठीक नहीं थे, क्योंकि मैं यहाँ पे घर का अकेला था, छोटे छोटे बच्चे थे, और साथ में मैं जो है यहाँ इंटक यूनियन का प्रधान था मजदूर का, और भी जो है और उसमें भी जुड़ा था। यहाँ पे जो है ब्लॉक लेवल का सेक्रेटरी था कांग्रेस का, इसीलिए मुझे ज़्यादा दिल्ली रुकना नहीं पड़ा। तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने जब केंद्र नेतृत्व है, राज्य नेतृत्व है, जैसे कि हमारे जो हिमाचल के माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी, जो जननायक जिसे कहते थे, फकीर उसे कहते थे, उनको मैं एक दर्जा पिछले दौरान दिया। तो फकीरी नहीं थे, दानवीर थे, वो हिमाचल की शान थे, वो एक देव पुरुष थे। देव पुरुष इसलिए कह रहा हूँ मैं, उनको ये पता लगता था कि आगे से ये आदमी झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, उस चीज़ का राजा साहब को पूरा ज्ञान होता था। जब राजा साहब ने मुझे बागडोर संभाली,
जब जब मुझे राज साहब ने बाढ़ सोच संभाली, जहाँ भी रहा, मैं जिस पोस्ट पे भी रहा, मैं निष्ठापूर्वक मैंने एक इंसानियत के नाते, पार्टी के एक वर्कर के नाते मैंने काम किया। जब जब मेरे बड़े भाई जगत सिंह नेगी जी ने मुझे जिस पोस्ट पे भी जहाँ भी रखा, वहाँ भी मैं उसी हिसाब से जो मेरा सिस्टम एक कानूनन सिस्टम था, मैं वहाँ भी उसी ढंग से कार्य करता रहा। वो बाकी मेरे जो राजनीतिक गुरु थे, वो कानूनी गुरु थे, वो मेरे लेट श्री ज्ञान सिंह नेगी जी, जिन्होंने किन्नौर में कांग्रेस को जिंदा रखा। वो बहुत बुरा हालात होते थे उन दिनों में कि एस नेगी जी का बोलबाला होता था। हमने ऐसे समय में यहाँ किन्नौर में कांग्रेस को जिंदा रखा है। आज के डेट पे हमें बड़ी खुशी होती है, बहुत से लोग, बहुत से बीजेपी के लोग, जिन लोगों ने हमें पथराव किया, जिन लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी की, जो लोग हमें चाहते नहीं थे, आज हमारे पार्टी में काम कर रहे। इससे बड़ी पार्टी को की खुशी की कोई बात नहीं, क्योंकि पार्टी का मतलब है, कैंडिडेट का मतलब है अपना घर तो है, यह पराये को अपना बनाना। उससे राजनीति चर्चा हम चाहे ग्राउंड स्तर पर करें, मेंबर लड़ना है, प्रधान लड़ना है, समिति लड़ना है, जिला परिषद लड़ना है, या एमएलए या एमपी लड़ना है, जब तक हम अपने परिवार के अलावा दूसरों को, दूसरे जो वर्करों को, दूसरे जो बेचारे वोटरों को हम अपना नहीं बनाएंगे, तब तक मैं समझता हूँ कि हमारी विजयी निश्चित नहीं है। शेर सिंह जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से कहा कि आला अधिकारियों ने सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने कई साल लगाया उनको इस बार टिकट देने का मौका दिया है, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि सभी जो है जितने भी कार्यकर्ताओं को खुश रखने के लिए, हालांकि टिकट किसी का तय पहले ही हो चुका है? इसमें मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये केंद्र नेतृत्व, राज्य नेतृत्व का दायित्व है, किसको देना है, किसको नहीं देना है। हमने अपना कर्तव्य निभाया हुआ है। हमें जहाँ भी हमें जिम्मेदारी दी है, हम तय दिल से हम वहाँ पे खड़े उतरे हैं। आज मसलन मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले दौरान आज से 15-16 साल पहले 2008 और 9 को मेरे ऊपर विजिलेंस हुई थी। विजिलेंस की धारा 13(2)(b) लगी हुई थी, जो कि करप्शन की सबसे बड़ी धारा है। और ये किनफेड के जो आपका एज मैं चेयरमैन था, उस केस में मुझे विजिलेंस केस हुआ था। दूसरी ओर साथ ही मैं प्रधान ग्राम पंचायत सुंगरा था, तो उसका मुझे 409 करवाया गया था। FIR नंबर 68/2008 409 गवर्नमेंट केस का फौजदारी का, और FIR नंबर 1/2009 ये मुझे विजिलेंस केस करवाया था। तो मेरा मतलब है आज के डेट में मैं सारे केसों से बरी हूँ। इसमें कोई किसी के दबाव से नहीं, कोई पार्टी उससे नहीं, सारे तथ्य सारे उसको जांच करने के बाद में माननीय सेशन क्या कहते हैं सत्र न्यायाधीश ने मुझे बाइज्जत बरी किया है। माननीय जिला न्यायाधीश हमारे CGM साहब ने मुझे बरी किया है। 2017 में 29/11/2017 को जिला CGM साहब के वहाँ से मैं बरी हुआ हूँ पंचायत केस में। और अभी 2 साल पहले मैं जो है आपके विजिलेंस केस से सेशन जज साहब के मैं बरी हुआ। कहने का मतलब ये है, समय लगा इसमें, मुझे बड़े भारी कठिनाई हुई है। और दुख इस बात का है, इस बीच में जब मैं बरी हुआ, सब कुछ हुआ, तो उस वक्त कहते थे भी कांग्रेस में इसने घोटाला किया, कांग्रेस का ये इसने जो यहाँ घोटाला किया, वहाँ घोटाला किया। दुख मुझे इस बात का है, जब मैं केस जीत के आया, सब कुछ हुआ, तो पार्टी जो हमारा जो ये तो जिला के नेतृत्व है, उनको चाहिए था कि भी मुझे कम से कम और कुछ नहीं करते तो शाबाशी तो देते कि मैंने पार्टी का नाम रोशन किया। शेर सिंह जी, आपके आगे 2 और नाम ऑलरेडी रहे हैं। आदरणीय विधायक जी जगत सिंह जी का तो उन्होंने अपना नाम ढाल लिया है। फिर उसके बाद आदरणीय निगम भंडारी भी है। अगर इस बीच में आपको नहीं मिलता है तो इन दोनों में से आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? मैं जो केंद्र नेतृत्व जिसको टिकट देगी, जिसको अच्छा समझेगी, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। पर इतना मैं कहना चाहूँगा, ना निगम भंडारी को मैं पार्टी से खोना चाहता हूँ, ना ही मैं जगत सिंह नेगी जी को पार्टी से खोना चाहता हूँ। ऐसा ना हो कि क्रॉस वोटिंग में हमारा कांग्रेस का जो है वर्कर, वो जो है ना वोटिंग में हम पीछे रहे। मेरा मतलब ये है, हम सब मिल के जगत सिंह नेगी जी, निगम भंडारी जी, ऐसे और जो लोग हैं,
वैसे जितने भी जो मतलब सक्रिय कार्यकर्ता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता है, सब लोग जो रुष्ट कार्यकर्ता है, सारे लोगों को इकट्ठा करके हम जो है अपनी पार्टी को जिता सकते हैं। ये मेरा ऐसा मानना है। और वैसे ही राजनीति का असली जो है मतलब असली गुर यही है कि सबको साथ लेके चलना है जी। तभी हम जीत सकते हैं। अंतिम सवाल है, हाईकमान आपको टिकट देता है जी, तो आप हमारे किन्नौर के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या बदलाव लाना चाहेंगे? मैं सबसे बड़ी बात ये है, अगर ऐसा हुआ तो मेरा सबसे बड़ा एक सपना या सौभाग्य होगा, अगर मुझे टिकट हाईकमान से मिलता है तो ज़्यादा मैं कह नहीं सकता, एक छोटी बुद्धि से बात करता हूँ मैं। किन्नौर में जो आज तक नहीं हुआ, विकास के काम बहुत हुए हैं, जगत सिंह जी ने किए, सब ने किए हैं, कर रहे हैं, जगत सिंह नेगी ने काफ़ी किए है। जो कुछ बचा हुआ है, दिख रहा है मुझे कि बचा हुआ है, उस कार्य को पूर्ण करूँगा। बहुत से चीज़ें यहाँ, कई लोगों को नौकरी नहीं मिलती, इतने बड़े प्रोजेक्ट है, कई लोगों को जो है यहाँ कई दिक्कतें आती है, कोई नौतोड़ की प्रॉब्लम है, कोई वो क्या कहते हैं आपका जो है ना, आपका उसका प्रॉब्लम है, आपका क्या बोलते हैं भूमिहीन का प्रॉब्लम है, कई प्रकार के हैं, कई मुद्दे यहाँ ऐसे हैं। हमें हमारा जो अधिकार है, हमारा जो बाजुवल अर्ज है, जो हम लोगों को जो है वो उस पर हमारे वो क्या कहते हैं शाजा नसब है, उसको दुरुस्ती करने का काम है। और पंचायत में जो है भाग क्या कहते हैं एक जो परिवार रजिस्टर है उसमें कॉलम 6 को ठीक करने का काम है। जबकि 1950 से लेकर ये ट्राइब आ रहा है, आपका 56 में इसका संशोधन हुआ है, 58 में संशोधन हुआ है, 71 में संशोधन हुआ है ना, उसके बाद अभी फिर से हुआ है। और इसको जो है दुरुस्ती करने का काम हम करेंगे, मैं अकेला नहीं करूँगा। श्रीमान जगत सिंह नेगी जी जो मेरे बड़े भाई है, वो बहुत बड़े विद्वान वकील हैं, उनसे भी आशीर्वाद लेंगे। और निगम भंडारी जी का जो उनको जो बुद्धि हो उनसे आशीर्वाद, सारे बुजुर्गों से हम आशीर्वाद लेके हमारा जो मेन काम है, हम चाहते हैं एक सभी किन्नौरे एक ही जैसा एक तरीका बेनिफिट ले ले। हमें जो है यहाँ पे बड़ी दोहरी राजनीति चल रही है। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हिमाचल की जाति वंशावली सूची में 56 जातियाँ जो है आपकी जो है कास्ट में है, 47 जातियाँ ओबीसी में है, 8 जातियाँ ट्राइब में है। तो मेरा मतलब है ये शेड्यूल ट्राइब है, ये शेड्यूल ट्राइब एरिया है, तो यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं है, यहाँ कोई क्षत्रिय नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि भी हम सब जो है जनजाति है। जब हम सब जनजाति है तो यहाँ भिन्न क्यों है? मेरा इस चीज़ में सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा रोष है। हमारी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने हमें जो है पूर्ण अधिकार दिया, हमें स्वतंत्र किया, पूरा भारत आज़ाद किया कांग्रेस ने, सारे सब कुछ ठीक है। आज भी हम जो है वो अपने आप को पूरा उसमें क्यों समझे? जो बाबा साहब ने हमें जो है, बाबा साहब के साथ साथ सब नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मैं उनका बड़ा फैन रहा हूँ। श्रीमती इंदिरा गांधी जी का फैन हूँ, मैं उस वक्त काम किया हुआ है, मैं उस वक्त से काम कर रहा हूँ। राजीव गांधी जी थे, कई आए, नरसिम्हा राव जी थे, कई ऐसे मतलब जो प्रधानमंत्री देश में आए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए, सोनिया गांधी जी का इतना हो रहा है, राजा वीरभद्र सिंह का, और जितने भी मंत्री है वो सब मुझे जानते हैं। हिमाचल में जितने भी मंत्री रहे। सिंह सर, आपने जितने भी नाम गिनवाए हैं, तो यह काम आज तक के जो चुने हुए प्रतिनिधि ने काम क्यों नहीं किया? तो अब ये आपकी जिम्मेदारी बनकर रह गई है। कहने का मतलब वो जो प्रतिनिधि है, मैं इसमें यह समझता हूँ उनको और कामों से फुर्सत नहीं था। मैं इसमें किसी की कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं बोल सकता जगत सिंह नेगी ने इस काम को क्यों नहीं किया, शायद बहुत से काम थे इसलिए ये चीज़ें छुट्टी हो गई। अगर वो टिकट लेके आते हैं, वो जीत जाते हैं, हम उनसे भी इस काम को करने को कहेंगे। निगम भंडारी जी लाते हैं, उनसे मैं इस काम को करने को कहेंगे। अगर मुझे मिलता है या मेरे साथ यही नहीं, हम 3 आदमी, हो सकता है अभी और भी होंगे, मुझे इस चीज़ का पता नहीं है कितने लोगों ने अप्लाई किया है। जो कोई भी किन्नौर का नेता बनेगा, हम उसको जो है पूरे लोग इकट्ठे होके डीसीसी का प्रस्ताव डाल के हम जो है इस मुद्दे को केंद्र नेतृत्व तक ले जाएंगे। जब हमारी सरकार आएगी कोई बात नहीं। किसी वक्त बीजेपी के केंद्र में 2 आदमी होते थे, वाजपेयी साहब और आडवाणी साहब, तो कोई बात नहीं, ये तो सत्ता परिवर्तन होना है, कभी खट्टा कभी मीठा, ये तो चलते रहेगा। धन्यवाद, आप हमारे पेज से जुड़े। नमस्कार। धन्यवाद सर।